चर्चा अब अपने कत्ल की दुश्मनों के दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। कौम पर कुर्बान होना सीख लो ए हिंदियों, जिंदगी का राज़े मुज़मिर खंजर कातिल में है। दूर हो अब हिंद से तारीकी ए बुग़्ज़ो हसद, अब यही हसरत यही अरमा अब हमारे दिल में है। ये पंक्तियां हैं भारत के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की। वही बिस्मिल जो देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। रामप्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, वो एक शायर और कवि भी थे। वो राम, अज्ञात और बिस्मिल के तखल्लुस से लिखा करते थे। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, सुशील माला, देशवासियों के नाम संदेश इत्यादि। अरविंद घोष की यौगिक साधना किताब का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने किया। बिस्मिल के 2 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए, मन की लहर और स्वदेशी रंग। बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में रहते हुए खुद की आत्मकथा भी लिखी थी। रजिस्टर साइज के कागजों में पेंसिल से लिखकर न जाने किस प्रकार 3 खेपों में गुप्त रूप से कांग्रेस नेता दशरथ प्रसाद द्विवेदी के पास उन्होंने भिजवाई थी। इनमें से अंतिम खेप तो उनकी फांसी के ठीक 2 दिन पहले ही द्विवेदी जी को प्राप्त हुई थी। ये आत्मकथा 1928 में कानपुर के प्रताप प्रेस से गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रयासों से काकोरी के शहीद नाम से छपी थी। इस आत्मकथा के बारे में बनारसी दास चतुर्वेदी कहते हैं, बिस्मिल का आत्मचरित्र हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आत्मचरित्र है। जिन परिस्थितियों में वो लिखा गया था, उनके बीच में से गुजरने का मौका लाखों में से किसी एक को ही मिलता है। उनकी कविताएं देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की प्रतिनिधि हैं। उनमें एक छुपा हुआ रोमांटिक पुट भी प्राप्त होता है। बिस्मिल भारत भूमि को मां मानकर लिखा करते थे। सर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। अपनी आत्मकथा में एक जगह बिस्मिल लिखते हैं, जेल की कोठरी में रहने के दौरान उन्हें आनंद आ रहा है, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो कुछ दिन किसी साधु की गुफा में व्यतीत कर योगाभ्यास करें। साधु की गुफा तो नहीं मिली, लेकिन साधना की गुफा तो मिल ही गई और ये इच्छा पूरी हो गई। ये साधना देश के लिए कुछ करने की साधना थी। जेल की कोठरी में रहते हुए उन्हें सुयोग्य अवसर भी प्राप्त हुआ कि अपनी अंतिम बात लिखकर देशवासियों को समर्पित करें। शायद उनके जीवन से प्रेरणा लेकर किसी का भला हो जाए। यहीं पर बिस्मिल कुछ पंक्तियां लिखते हैं। महसूस हो रहे हैं बादे फना के झोंके, खुलने लगे हैं मुझ पर असरार जिंदगी के। बारे आलम उठाया रंगे निशात देखा, आए नहीं है यूं ही अंदाज बेहिसी के। वफा पर दिल को सदके जान को नजरें जफा कर दें, मोहब्बत में जो कुछ लाजिम है फिदा कर दें। आगे बिस्मिल लिखते हैं, अब तो यही इच्छा है कि बहरे पना में जल दिया रब लाश बिस्मिल की, कि भूखी मछलियां हैं जौहरे शमशीर कातिल की। समझ कर फूंका इसको ए दागे नाकामी, बहुत से घर भी हैं आबाद इस उजड़े हुए दिल से। बिस्मिल में देश प्रेम की अटूट भावना थी। वो बार बार इसी भूमि में जन्म लेने के बाद यहीं कुर्बान हो जाना चाहते थे। वो लिखते हैं, यदि देश हित में मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं इन कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। बिस्मिल केवल कोरी आजादी की बात नहीं करते, वो देश में गुलामी और गरीबी जैसी दुर्दशा पर भी लिखते हैं। अपनी आत्मकथा में बिस्मिल क्रांति के बारे में एक बात कहते हैं, वो आजादी को महत्वपूर्ण मानते हैं, पर बिना किसी उचित नेतृत्व की आजादी को वो सही नहीं मानते। उनके अनुसार 1857 की क्रांति की असफलता का भी यही कारण था कि उससे सही नेतृत्व नहीं मिला।
वो उस क्रांति को भी असफल ही मानते हैं। अगर अमेरिका और फ्रांस की तरह राजतंत्र को पलटकर लोकतंत्र लाया गया मगर वह पूंजीवादियों के हाथ में चला गया, ऐसी क्रांति व्यर्थ है। दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमरी को मिट्टी में मिला दूंगा। ऐ प्यारे गरीबों घबराओ नहीं दिल में, हक तुमको तुम्हारे मैं 2 दिन में दिला दूंगा। बंदे हैं खुदा के सब, हम सब भी बराबर हैं, जर और मुफलिसी का झगड़ा ही मिटा दूंगा। अपनी आत्मकथा में अंत में बिस्मिल देशवासियों से एक विनती करते हैं, जो भी करें सब मिलकर करें और सब देश की भलाई के लिए करें, इसी से सबका भला होगा। उनका यही संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनकी अंतिम पंक्तियों के साथ देश के वीर शहीदों को नमन है। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।